हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अग्निपथ योजना है, अग्निपथ स्कीम है, उससे लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। सरकार का यह कहना है कि इस स्कीम से लोगों को फ़ायदा हो सकता है और फ़ायदा होगा। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि अग्निपथ स्कीम क्या है, अग्निपथ योजना क्या है, उसका हमने पूरा डिटेल जाना। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि अग्निपथ योजना के फायदे क्या है। सबसे पहला, सरकार का ये मानना है कि इस योजना से बहुत सारे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ऐसा सरकार इसलिए कह रही है क्योंकि हर 4 साल के बाद सरकार 50,000 अग्निवीरों की भर्ती करेगी। इससे क्या होगा कि युवाओं को सेवा देने का अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत भारतीय सेना की जो औसतन आयु है वो 32 से घटकर 26 हो जाएगी। इस योजना के तहत जो युवा सिलेक्ट होंगे उनमें से 25% जो सैनिक होंगे, अग्निवीर होंगे, उनको सरकार नौकरी में कंटिन्यू रखेगी। जिनका 4 साल में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो ऐसे अग्निवीरों को सरकार नौकरी में कंटिन्यू रखेगी, उनको रिटायर नहीं करेगी। 4 साल के बाद सरकार सभी जो अग्निवीर होंगे उन अग्निवीरों को अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के तहत उनको बैंकों से आसानी से लोन प्राप्त होगी। अगर वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वह बैंकों से लोन लेके आसानी से बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य के जो सहयोगी बल की भर्तियाँ होगी उनमें इन अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। 25 साल की उम्र तक जो अग्निवीर रिटायर होंगे उनको सैलरी तो मिलेगी ही, सैलरी मिलने के साथ साथ उनको करीबन 12 लाख के आसपास उनको जो रिटायरमेंट फंड मिलेगा वो मिलेगा। तो दोस्तों, अभी आप ही सोचिए कि 24 से 25 साल की उम्र में रिटायर्ड अग्निवीरों के पास एक अच्छी खासी जमा पूंजी होगी, उनके पास अनुभव होगा, उनके पास अनुशासन होगा। अनुभव और अनुशासन के बल पर उनको दूसरी नौकरियां भी मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि उनको रिटायर होने के बाद उनको कोई स्कोप ही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। रिटायर होने के बाद भी अग्निवीरों के पास बहुत सारे स्कोप रहेंगे। सरकार ने एक ऐसा भी फैसला किया है कि जो अग्निवीर 10वीं कक्षा के पास 10वीं पास होकर जो अग्निवीर सेना में भर्ती होगा उनके लिए एक विशेष कोर्स के तहत 12वीं कक्षा पास करने के लिए, एग्जाम देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उनको विशेष रूप से एक कोर्स तैयार करेगी और उनको 12वीं पास करने के लिए मौका दिया जाएगा। हमारे देश में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कि 30 साल हो जाते हैं तब तक उनको नौकरियां नहीं मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पे 17, साढ़े 17 साल में नौकरी मिल सकती है और 23, 24, 25 साल तक नौकरी करने का मौका मिल सकता है। उस दौरान उनको अच्छी खासी पूंजी मिलेगी, अनुशासन मिलेगा, अनुभव मिलेगा और उस अनुशासन और अनुभव के आधार पर वो दूसरी नौकरी भी ले सकते हैं। अभी हम ऐसा मान सकते हैं कि यह जो योजना सरकार ने बनाई है, ये योजना सेना के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अभी दूसरी तरफ कुछ युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि जो युवा है वो इस योजना का विरोध क्यों कर रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर ऐसे युवा है जो पिछले 2-4 साल से सेना में भर्ती के लिए जिन्होंने आवेदन किया है। कुछ ऐसे युवा है जो फिजिकल एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, जो मेडिकल एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, सिर्फ उनका रिटर्न एग्ज़ाम बाकी है। कुछ ऐसे युवा है जिनकी उम्र 24-25 साल से ज़्यादा हो गई है। ऐसे युवा ज़्यादातर विरोध कर रहे हैं। उनका ये सोचना है कि अगर सरकार नई स्कीम लाएगी तो इस स्कीम के तहत अगर हमारी उम्र ज़्यादा हुई तो हमें कभी सेना में भर्ती होने का चांस नहीं मिलेगा। तो इस डर से जो ज़्यादातर जो युवा है वो विरोध कर रहे हैं। कुछ युवाओं का ऐसा भी मानना है कि अग्निवीरों की जो ट्रेनिंग का समय है वो सिर्फ 6 महीने रखा गया है और 6 महीने में ट्रेनिंग के बाद उनको अलग अलग स्थानों पर, बॉर्डर पर अपनी जो सेवाएं देने के लिए जाना पड़ेगा। तो उन युवाओं का मानना है कि बॉर्डर पर तो हमें दुश्मनों से लड़ना होगा और दुश्मनों से लड़ने के लिए केवल 6 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं होगी। उन युवाओं का ऐसा मानना है कि सरकार ऐसा करके उनके साथ खिलवाड़ कर रही है।
बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पेंशन की सुविधा को लेकर भी इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। अग्निपथ योजना का मैंने अपने तरीके से एनालिसिस किया है, एडवांटेज डिसएडवांटेज का किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।